हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंटेलिजेंस होता क्या है। मैंने पुराने वीडियो में अपने जिक्र किया था कि आखिर हमारी इस पूरी मानव सभ्यता को शिखर तक पहुंचाने में जिस पैरामीटर का सबसे बड़ा हाथ है उसका नाम है इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन ये आता है, आखिर ये इंटेलिजेंस होता क्या है, क्या मतलब है इसका। तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस को जानने के लिए देखो, इंटेलिजेंस क्या है। एक एक एबिलिटी है। ओके, ये एक एबिलिटी है, मनुष्य के अंदर कैपेबिलिटी है। ओके, जो कि काफी समय के एवोल्यूशन के बाद डेवलप हुई है उसमें। ऐसा नहीं है ये एक दिन में आ जाती है, ये बहुत समय लगा इसको डेवलप होने में। तो ये एक एबिलिटी है। अब ये किस चीज की एबिलिटी है? तो इस इंटेलिजेंस में सबसे पहली एबिलिटी आती है टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज को समझने की क्षमता अगर तुम में आ गई। करेक्ट। टू अंडरस्टैंड, समझने की क्षमता। और समझने से एक और मतलब थोड़ा सा गहरे स्तर पर अगर हम जाएं तो इसी को बोलते हैं कंप्रीहेंड। टू टू कंप्रीहेंड। करेक्ट। देखो, इन दोनों में सिंपल अंतर है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ शब्द लिखा हुआ है, तुमने उसका मतलब समझ लिया। कंप्रीहेंड है मतलब गहरी चीज है। उसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलो कोई स्टोरी लिखी हुई है, उसमें 8-10 सेंटेंस है। तुमने पहला सेंटेंस पढ़ा, समझ में आ गया। दूसरा पढ़ा, समझ में आ गया। तीसरा पढ़ा, समझ में आ गया। करेक्ट। लेकिन चौथी में क्या है, उनको कनेक्टेड एक चीज लिखी हुई है। करेक्ट। तो इन चारों सेंटेंस को कनेक्ट करके इस स्टोरी को समझ लेना, इसको बोलते हैं कंप्रीहेंशन। करेक्ट। कंप्रीहेंशन किया होगा ना अपने स्कूल टाइम में। तो कंप्रीहेंशन का मतलब है थोड़ी गहरी चीज है समझने से। तो एक एबिलिटी, बुद्धिमत्ता क्या है, किसी चीज को समझना या किसी चीज का बोधन करना। करेक्ट। इसको समझना बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं बोधन करना। बोधन का मतलब है कि उसको, उसके बारे में जो एग्जैक्ट चीज है उसको संज्ञान कर लेना। करेक्ट। उसको बोलते हैं हम कंप्रीहेंड। तो बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है किसी चीज को समझने की और किसी चीज को कंप्रीहेंड करने की। पहली तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है लॉजिकल रीजनिंग करने की। करेक्ट। लॉजिकल रीजनिंग, करेक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं तार्किक क्रिया करने की। तार्किक क्रिया तार्किक क्रिया करने की, करेक्ट, क्षमता। अब तार्किक क्रिया जो क्षमता क्षमता हो सकती है, जैसे कि कोई भी चीज है वो लॉजिकल तरीके से तुम उसको समझ पाओ, लॉजिकल, उसमें लॉजिक लगा के बात कर पाओ। करेक्ट। तो जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, अगर उनकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, ओके, तो वो जनरली देखा जाएगा कि मैथ में भी अच्छे होंगे। ओके। कोई भी लॉजिक होगा वहां पर भी अच्छे होंगे, कोई भी रीजनिंग होगा वहां पर भी अच्छे होंगे। करेक्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे का रीजनिंग अच्छा है और उसका मैथ अच्छा नहीं है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको अच्छा माहौल नहीं मिला, ओके, इसके कारण उसका मैथ अच्छा नहीं है। ओके। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको माहौल भी अच्छा मिला और उसका रीजनिंग भी अच्छा है लेकिन फिर भी उसका मैथ अच्छा नहीं है। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों का जो रूट में जाके अगर हम बात करें ना, तो दोनों का एसेंस एक ही है। ओके। तो बुद्धिमत्ता क्या है या फिर इंटेलिजेंस क्या है, लॉजिकल रीजनिंग करने की क्षमता। ओके, एक ये हो गया। तीसरा चीज है, ओके, जिसको हम बोलते हैं टू कंसेप्चुअलाइज। करेक्ट। कंसेप्चुअलाइज। ओके। कंसेप्चुअलाइज या एब्स्ट्रैक्शन, ये थोड़ी सी गहरी चीज है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्या मतलब है। ओके। तो अगर कोई आदमी इंटेलिजेंस, किसी के अंदर वो एबिलिटी है, तो वो कंसेप्चुअलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि, तो अब इन दो शब्दों के बारे में बात करें, कंसेप्चुअलाइज और एब्स्ट्रैक्शन। देखो, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अमूर्तीकरण। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब है कि जैसे मान के चलो ये पेन है मेरे पास। करेक्ट। ये अगर मैं बताता हूं ये पेन है, अब ये पेन है। ओके। तो अगर हम पेन की डेफिनेशन देखें, पेन क्या चीज है, पेन वो चीज है जिसको हम हाथ से पकड़ सकें। ओके। और जब उसको हम ऐसे पेपर पर थोड़ा सा फ्रिक्शन लगा के करें तो उसमें से जो स्याही है वो निकलने लगे और उसमें हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख पाए। करें,
लेकिन उसमें उसकी परिभाषा में, उसकी डेफिनेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा ये ब्लैक कलर का होना चाहिए, इसमें ढक्कन होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या इस ब्लैक कलर, ओके, इसकी नॉब ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है मतलब अपने दिमाग में उसकी एक छवि बना लेना, करेक्ट? कि अगर कोई बोल रहा है कि जैसे हमारे दिमाग में आया कि कोई कूलर है, करेक्ट, या टीवी है, तो दिमाग में एक आ गया टीवी मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें से कुछ आती है, ओके। तो इस चीज को करना हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो वो एब्स्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा, मतलब उसके दिमाग, अपने दिमाग में एक छवि बना लेगा, ओके। कोई भी अगर तुम उसको बात करोगे तो वो उसके अपने दिमाग में एक स्टोरी गढ़ना शुरू कर देगा, उसकी छवि बना लेगा, करेक्टर बना लेगा। तो ये करने की जो क्षमता है ना, वो अगर तुम में है तो इसका मतलब है कि तुम में वो इंटेलिजेंस की एबिलिटी है, ओके। और कंसेप्चुअलाइज मतलब किसी भी चीज को, कंसेप्ट को पकड़ लेना। कंसेप्ट का मतलब है उसमें जो मेन चीज है उसको पकड़ना, बाकी सबको छोड़ देना। जैसे किसी ने बोला कि बॉटल क्या होती है, ओके, तो तुम क्या बोलोगे? बॉटल, बॉटल का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसके अंदर तुम पानी भर के कहीं ले जा सकते हो, करेक्ट? अब वो कैसे भी कलर की हो सकती है, ट्रांसपेरेंट हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, करेक्ट? तुमने बस कॉन्सेप्ट बना लिया, तुमने ये तो नहीं बोला वो मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक की होनी चाहिए। तो वो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो जब आदमी के अंदर इंटेलिजेंस की एबिलिटी होती है, ओके, तो वो इन कॉन्सेप्ट्स को, ओके, कॉन्सेप्ट्स को या एब्स्ट्रैक्शन को अच्छे से बता पाता है। तो इंटेलिजेंस क्या है? ये तीसरी एबिलिटी है, ओके। और चौथी एबिलिटी इसके अंदर क्या है? चौथी एबिलिटी है कि किसी भी चीज को, ओके, किसी भी चीज को समझ के और उसको बताने की क्रिया, करेक्ट, समझ के बताने की क्रिया, किसी भी चीज को, या कम्युनिकेट करने की क्रिया, तुमने कम्युनिकेट करने की क्रिया है, ओके। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनमें क्या है कि किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वो भी एक अच्छे लेवल पर होती है। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस बेसिकली इन चारों कैरेक्टरिस्टिक का एक समूह है, ओके। किसी भी चीज को समझना या बोधन करना, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक क्रिया करने की क्षमता, कंसेप्चुअलाइज करना, एब्स्ट्रैक्शन करना, और अच्छे से अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाना। अगर ये चारों एबिलिटी तुम्हारे अंदर हैं तो इसका मतलब इंटेलिजेंस की एबिलिटी तुम्हारे अंदर है, ओके। होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ एक हिंट हिंट के थ्रू और कुछ समझा पाया हूं कि आखिर इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, ओके, हमारे दर्शन शास्त्र में। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।